7 मंथ प्रेगनेंसी में 2 प्रॉब्लम हो गए। एक तो होना शाम होते ही गले में जलन, नींद है वो भी मेरा नहीं आती आए, लेकिन 9th मंथ प्रेगनेंसी में और 1-2 दिन में डॉक्टर के यहाँ जाना है, प्रॉब्लम आएगा। तो रात के बज रहे 3 तक नींद नहीं आया। हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और सुबह का नहीं 10:30 बजे का टाइम है। गले में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से 7 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। तो मैं कल से दूध अपने हिस्से का नहीं पी थी, तो मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा दूध बच गया था। फिर आज का फिर से दूध आ गया है, तो मैंने सोचा कल के दूध का कुछ बना लेते हैं। तो इसलिए कल का दूध का जो है पनीर का पानी रखी हूँ मैं। जब भी दूध मेरे यहाँ ज़्यादा हो जाता है, यूज नहीं कर पाती हूँ, उस दिन मैं या तो खीर, दलिया या फिर थोड़ा सा पनीर ही फाड़ के बना लेती हूँ। वैसे भी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने मुझे पनीर, दूध से बने प्रोडक्ट ज़्यादातर खाने के लिए बोले हैं, तो मैं फ्रेश पनीर बना लेती हूँ। तो पनीर बनाने के लिए मैंने दूध को उबाल कर उसमें पानी पनीर का डाल दिया। वो थोड़ी देर में ठंडा होगा तो छान दूंगी। तो 500 ग्राम दूध से और 100-150 ग्राम फ्रेश पनीर जो है निकल जाता है। तो पनीर बना दिया। फिर हस्बैंड से लौकी मंगाई थी, लौकी का सब्जी खाने का मन कर रहा था, पर ये जो लौकी है बीच में थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था। वैसे लौकी तो सही था, सड़ा हुआ नहीं था, पर बीच में उसका वो जो बनना था अंदर का, वो बनना शायद भूल ही गया था लौकी। फिर भी मैंने उसे काट छाट के, और हरी सब्जी है तो इसलिए फेंकना नहीं सही समझा, पैसे भी उसमें लगे हैं, तो मैंने उसका जो अच्छा पार्ट था काट के निकाल के सेट कर दिया। अभी मैं उसे दाल चावल सब्जी और देखते हैं क्या बनाएंगे खाने में, उसको पहले सेट कर दिया। और सोचा किचन में जितना भी काम बिखरा हुआ है सब समेट लेते हैं। उसके बाद नहाना धोना है, और मैं पिछले 4 दिनों से एक भी कपड़े नहीं धुली हूँ, सब इकट्ठा कर करके रखी हूँ। तो आज मुझे ढेर सारे मशीन में कपड़े भी चलाने थे। प्रेगनेंसी में आए दिन कुछ ना कुछ दर्द होता है, कमर में, सर में, हर एक चीज़ में। तो जिस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सही रहती है उस दिन मैं कपड़े वगैरह वाला काम अपना करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने अपने बेटे को नहला दिया, और वो यहाँ पे भोले बाबा का पूजा कर रहा, जल चढ़ा रहा। प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ भोले बाबा को जल नहीं देते, सिर्फ माता रानी का पूजा दर्शन करते हैं। तो इसलिए हस्बैंड या फिर मेरा बेटा ही भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, पूजा करता है। फिर उसे नहला के और तैयार कर दिया, कपड़े वगैरह उनका दे दिया। पूजा भी करते हैं वो, उनके पापा करते, मैं करती हूँ, तो हम लोग का देखते हैं। तो उनकी भी आदत है पूजा करने का, तो घर पे रहते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे मैं 2-3 चक्कर थोड़ा थोड़ा करके जो कपड़े हैं वो डाल दूँगी और धुलने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत सही लग रही थी। बस मुझे 7 मंथ प्रेगनेंसी में 2 चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। एक तो गले में जलन होना, शाम होते ही गले में जलन होना शुरू हो जाएगा, उसी वजह से रात का जो नींद है वो भी मेरा गायब हो गया है। आजकल अच्छे से मुझे नींद नहीं आती आए दिन। पिछले 1 हफ्ते से मुझे रात में 2-3 बजे के बाद ही पता नहीं कब मैं सो जाती हूँ, मुझे पता खुद नहीं चलता है। पर किसी से भी पूछो, किसी से भी कहो अपना ये ऐसा है वैसा है, तो लोग यही कहते हैं कि 7 से लेकर 9th मंथ प्रेगनेंसी में ये सब आम प्रॉब्लम है, ये सब हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है। तो अगर आप लोगों में से भी किस किस को होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा मुझे भी ये रहेगा कि हाँ सच में होता होगा। नहीं तो जब बोलते हैं तो थोड़ा दुख भी लगता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और बोल रहे हैं ऐसा होता है। पर 1-2 दिन में डॉक्टर के यहाँ जाना है, पर हमारी जो डॉक्टर हैं वो हफ्ते में 1-2 दिन बाहर भी जाती हैं, नहीं रहती हैं अपनी सिटी में, तो इसलिए हम लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं। जैसे वो आती हैं और जाएंगे, ये तो मतलब छोटी मोटी ही प्रॉब्लम है, इसलिए सोच रहे हैं कोई बात नहीं, एक दिन कट ही रहा है 7 मंथ में। वैसे भी 7 मंथ का मेरा दूसरा वीक जो है शुरू हो गया है, और सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि अभी इससे भी ज़्यादा भयानक समय आता है 8 मंथ 9 मंथ में। तो 7 में जब ये प्रॉब्लम है तो इसे तो फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 8-9 मंथ में अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो वो तो और ही ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए सोच रहे हैं चलो, और जैसे एक दिन निकल रहा है सही ही है। और अपना जो भी कपड़े वगैरह थे धुल दी हूँ, फिर धुल के धूप में डाल दी हूँ। और अभी 1 चक्कर कपड़े मेरे मशीन में चल ही रहे हैं, पर मैं नहा धो के पूजा करके मुझे भूख लग गया था, तो मैं यहाँ पे खीरा कट करके खा रही हूँ। वैसे तो हस्बैंड लाए हैं कि सैलेड कट करके खाना के साथ खाओ, पर मैं सच बताऊं, सैलेड, खाना, सब्जी और हर एक चीज़ साथ में खाने से और बहुत ही ज़्यादा गले में और जलन हो जाता, मचलाने लगता मन, उल्टियाँ भी हो जाती। इसलिए मैंने सोचा एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरीक़ों से खाती हूँ। तो मैंने खीरा पहले कट करके नमक लगा के खा लिया है। फिर यहाँ पे अभी मैं दाल एक तरफ रखूँगी, एक तरफ मैं सब्जी बनाऊँगी लौकी का। और मेरे बेटे का छुट्टी है, तो इसलिए आज सारा काम जो है आराम से कर रही हूँ। संडे ब्लॉग है मेरा, और हस्बैंड का तो मेरा एक दिन भी छुट्टी नहीं रहता, उनका जो मार्केट वाला काम रहता है उनका, तो उनका तो हर एक दिन रहता है, 7 के 7 डे ही उनका काम चलता रहता है। पर ये है कि दोपहर में वो
खाना खाने आ जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे दाल चावल सब्जी और मेरा मन कर रहा था टमाटर का खट्टा खट्टा सा चटनी टाइप का कुछ खाने का, तो भून के टमाटर का मैं चटनी बनाऊंगी यहाँ पे। तो टमाटर को गैस पे ऐसे मैंने चाकू से सेट कर दिया, थोड़े छोटे साइज़ के थे, सेट नहीं हो रहे थे। फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसमें प्याज मिर्चा और कच्चा सरसों का तेल नमक डाल के धनिया पत्ती बना के मुझे बहुत टेस्ट लगता है। प्रेगनेंसी में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अगर कुछ आया तो चटनी, हाँ किसी भी चीज़ की चटनी रहे, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बार प्रेगनेंसी में पसंद आया। और चटनी से मैं सच बताऊँ पूरा पूरा खाना भी मैं खा लेती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत लगती है तो चटनी ही सिर्फ मुझे अच्छी लगती है, बाकी सब्जी दाल नहीं खाने का मन करता है। फिर लास्ट वाला चक्कर जो कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिया मशीन में, और फिर हो गया मेरा यहाँ पे फ्रूट टाइम। और फ्रूट में मैं अनार, हस्बैंड मेरे रोज़ रात में 2 अनार छिल लेते हैं, तो वो मैंने सोचा अभी खाना जब हस्बैंड आएंगे उनके साथ ही मैं 2 बजे खाऊंगी। मैं थोड़ा सा अनार और ग्रेप्स जो है खा लेती हूँ, और जब धूप हो जाता है तो खा लेती हूँ। वैसे भी अभी फरवरी मार्च, अब इधर तो ठंडक उतना है नहीं, धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा। अभी मुझे खट्टे फल से प्रॉब्लम भी नहीं होगा, नहीं तो जैसे मैं जनवरी और दिसंबर में खट्टे फल खा लिया करती थी, मेरा गला पकड़ लेता था, मुझे सर्दी खांसी तुरंत हो जाया करता था, ठीक से कंटिन्यू मैं नहीं खा पाती थी फल कोई भी। पर इस समय अच्छा लग रहा था, फिर मैंने खाया। फिर मैं लेट गई थी, हस्बैंड थोड़ा सा बोले लेट से आऊँगा, वो 2 से ढाई बजे तक आए। फिर मैं उनको खाना खिला के, मैंने खाना नहीं खाया, मेरा मन नहीं किया, लेट हो जाता तो खाना खाने का मन ही नहीं करा था, लेट गई थी। फिर मैं यहाँ पे उठ के 1 एप्पल फिर से खाई हूँ, क्योंकि कुछ भूख सा लग रहा था, 1 से 1.5 घंटे हो गए थे कुछ नहीं खाई थी। तो फिर मैंने 1 एप्पल ऐसे ही बेटे से अपने मंगवाया, वो किचन से जाके धुल के एप्पल और चाकू लेकर आया, मैंने यहीं पे कट करके 1 एप्पल खा लिया है। फिर अभी धीरे धीरे शाम का टाइम हो रहा है, फिर से मेरे गले में जो है ये प्रॉब्लम जो है फिर से थोड़ा सा लग रहा था। और जब ये गले में जलन सा होता है तो मेरा मन कुछ नहीं करता है, खाने वाने का भूख मर जाती है। बस मैं ऐसे हल्के फुल्के फ्रूट्स वगैरह ब्रेड जैम कुछ करके खाती हूँ, खाना बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पे मटर था, थोड़ा सा छिल के रखना था, वो रख दिया। खाना पीना हुआ, हस्बैंड सोए, बच्चे सोए, सब लोग सो गए, और रात के बज रहे हैं 3। मैं आप लोग को आज घड़ी इसलिए दिखा रही हूँ, घड़ी में आप लोग को दिखा रही हूँ, रात के 3 बज गए और मुझे अभी तक नींद नहीं आया। और जबकि मैं कपड़े भी थोड़े हल्के पहनती हूँ, टाइट ना रहे, कि हो सकता है उसकी वजह से नींद ना आए, गर्मी ना लगे मुझे उसकी वजह से नींद ना आए। फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। 10 से 15 मिनट रूम में घूमी हूँ, फिर 10 से 15 मिनट जाके मैं बालकनी में बहुत देर तक घूमी हूँ। फिर घूमना टहलना, फिर मुझे भूख भी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था, बहुत अजीब सा भी लग रहा था। सब लोग सोए थे, हस्बैंड भी सोए थे, बेटा भी सोया हुआ था। फिर मैं किचन में सोची, मैं किचन में चलती हूँ, कुछ खाती हूँ, गले में हो सकता है रात में कभी कभी कुछ ठंडे फ्रूट्स खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत दूध पी लेती हूँ, या फिर आंवले का मुरब्बा खा लेती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आराम मिलता है। फिर यहाँ पे मैं आंवले का 1 मुरब्बा खाई हूँ, पानी पी हूँ। फिर जाके 3 बजे के बाद मुझे पता नहीं कब नींद आई है। किचन में खटर पटर कर रही थी, हस्बैंड की भी नींद खुल गई थी। फिर हम लोग थोड़ी देर उठे हैं, बातचीत किए हैं, उसके बाद फिर जब मैं सो गई फिर सुबह हो गया। तो प्रेगनेंसी में मेरा यही है, सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का डेली का रूटीन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग ऐसी वीडियो पे बने रहें। मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।